हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 का आपका फॉर्म आ चुका है। इसमें से बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं एस्पिरेंट्स के। तो उसको मैं आपको डील कर रहा हूं इसमें, इस वीडियो में। जो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमन होते हैं, जो कुछ क्वेश्चंस आप लोग अराइज करते हैं, उसका एज ए कंपाइलेशन मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है इसमें कि लेस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार है। वैकेंसी ओनली 159 है। 159 ओनली है। तो कुछ कैंडिडेट करा था इतने वैकेंसी में क्या होगा नहीं होगा। देखो, यही एग्जाम सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें वैकेंसी कम आया है, हर एग्जाम में कम हो रहा है। जो सिविल सर्विसेज वाला है उसमें आपका कम हो रहा है। अब जस्ट इमेजिन करो कि कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें 10 20 25 वैकेंसी होते हैं, उसमें पूरा ऑल इंडिया फाइट कर रहा है। तो यस, आपका वो वैकेंसी कम है बट स्टिल आप डेडिकेटेड फाइट कर रहे हो, तो इसी में कुछ क्वालिफाई होंगे। यस, आईआईटी में 10,000 प्लस सीट है, तो क्या सबका आईआईटी क्वालिफाई हो जाता है? नहीं, उसमें भी चैलेंजिंग होता है। हाँ, 10,000 सीट्स हैं तो बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है। यहाँ आपके पास ओनली 159 सीट्स है। यस, सीट कम है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छोड़ सकते हो। यदि आप सीरियस हो, आपने अपना टाइम दिया है, या आप एस्पायर हो, आप किसी भी चीज के लिए कोशिश करोगे, तो टफनेस रहता है उसमें। आप ऑल इंडिया लेवल पे फाइट कर रहे हो, गैजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपको वैकेंसी से नहीं घबराना है। जो आ चुका है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, मेहनत आपके हाथ में है, तो वैकेंसी से आप टेंशन नहीं लो। एक आपका मेन क्वेश्चन होता है कि एनसीईआरटी मैंडेटरी है। ठीक है, एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी मैंडेटरी नहीं होता है, कोई भी बुक मैंडेटरी नहीं होता है। मैंडेटरी इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, दैट्स फाइन। यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हो, मत पढ़ो। एनसीईआरटी क्या है? ये बेस आपको प्रोवाइड कराता है, ये आपको स्टोरी के फॉर्म में सारी चीजों को प्रोवाइड कराता है। इस वजह से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी क्या है? मान के चलो कि आप 9th 10th 11th 12th के पढ़ रहे हो। 12th आपने 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स पहले कंप्लीट कर लिया, या जो एटलीस्ट करंट ईयर में भी हो, अपियरिंग हो, वो कैंडिडेट भी 3 ईयर्स 2 ईयर्स आपका हो चुका है 12th किए हुए, लेकिन फिर से आप 9th 10th जो पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ना आपके लिए आसान होता है। जिस क्लास को आप क्रॉस कर गए हो, वो आपके लिए आसान होता है उस चीज को कवर करना। अब देखो, एनसीईआरटी यदि नहीं पढ़ना चाहते हो तो बेसिक बुक पढ़ो, एक एक बेसिक बुक। जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में 1 and 1 लक्ष्मीकांत आप पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री है, स्पेक्ट्रम पढ़ लो। ठीक है। फिर आपका जो ये एंशियंट है, आर एस शर्मा पढ़ लो। ठीक है। तो उसी ढंग से आपको एक एक ये पढ़ना है। अब देखो, फिर आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में आप या तो इंग्लिश मीडियम के हो तो एनसीईआरटी यदि नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हो, जीसी लियोंग। लेकिन उसके बाद भी आपका है कि कुछ कुछ जो है इंडिया का एक पढ़ना होगा, सिर्फ इंडियन जो ज्योग्राफी है उसको आपको एनसीईआरटी से या कहीं भी सोर्स से, या फिर आप महेश बर्नवाल आप पढ़ सकते हो। साइंस है, साइंस में आप नहीं भी कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप लुसेंट का देख सकते हो। लुसेंट का एक स्पेशल साइंस का आता है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। तो बेसिक बुक आप एक कर लो, या एनसीईआरटी प्लस बेसिक बुक। लेकिन यदि आपको एनसीईआरटी नहीं करना है तो आप बेसिक बुक एक एक कर लो। अब आपका होता है कि बेसिक बुक को कितनी बार पढ़ें। देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी बार। यदि आप ऐसे टैलेंटेड हो या ऐसे आपका ग्रास्पिंग पावर है आपका कि यस, 1 टाइम आप जो पढ़ते हो वो नहीं भूलते हो, तो 1 टाइम ही पढ़ो। लेकिन एवरेज जो है 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम डिपेंडिंग ऑन जितनी हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लक्ष्मीकांत लो। लक्ष्मीकांत आपको देखोगे किताब बहुत मोटा है आपका, 700 प्लस पेजेस का आपका किताब वो है। अब 700 पेजेस का किताब है, तो आप उसको एक तरह से एक नोवेल पढ़ना आप चाहते हो, एक उपन्यास आप पढ़ते हो, तो कितना होता है? आप उसको 2 दिन में पढ़ लेते हो, एक दिन में पढ़ लेते हो। इसको 5 डेज 10 डेज 10 डेज लगाओ, 10 डेज 20 डेज लगाओ। 20 डेज में तो एटलीस्ट आप इसको पढ़ सकते हो, 1 टाइम 20 डेज में पढ़ लिए। अब वो उसको फिर रिवाइज करोगे तो कम टाइम लगेगा। तो जितनी बार में आपको हो सकता है कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जितनी बार में आपका समझ है। एक और क्वेश्चन होता है कि जब हम प्रिपरेशन करने लगते हैं तो
एक साथ सारे बुक्स को पढ़ें, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करें, या फिर वन वन सब्जेक्ट को। इसमें भी अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप 1 मंथ, 1 वीक ये करो। कोशिश ये करो कि यस, वीक वाइज़ आप शेड्यूल कर सकते हो कि इस वीक में हमें 2 सब्जेक्ट को देखना है, इस वीक में हमें इस 3 सब्जेक्ट को देखना है। हर वीक वाइज़ जो ट्रैक करो सबसे अच्छा होता है। देखो मंथ वाइज़ बहुत लंबा समय होता है, आप उस चीज़ को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि आप चलते चले 1 मंथ, फिर अगला मंथ। एक वीक वाइज करते हो तो यस, इस वीक में यदि गड़बड़ हो गया है तो आप नेक्स्ट वीक में उसको सुधार सकते हो। या कुछ कैंडिडेट हैं डे टू डे, यस डेली आपको करना है तो उस डेली में ये करो। एक और क्वेश्चन आपका ये है कि अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करें। देखो पेपर 2 में तो प्रॉब्लम नहीं है, पेपर 2 में तो आपको 200 मार्क्स के हैं, वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि वहाँ जो है नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास यस, कुछ कैंडिडेट हैं टाइम परमिट आपका नहीं कर पाता, टाइम आपका खत्म हो जाता है, तब तो आप छोड़ देते हो, लेकिन उसमें आपको कोई इशू नहीं है। अब पेपर वन में अटेम्प्ट कितने हैं करने हैं, ये आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। एक्यूरेसी मान के चलो कि थोड़ी देर के लिए कि आपकी एक्यूरेसी 80% है। यदि आपकी एक्यूरेसी 80% है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि यस, आप 100 से लेकर के 105 क्वेश्चन के करीब कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल 80% एक्यूरेसी है, आपने 100 क्वेश्चन ही किए, 100 क्वेश्चन किए तो 80 क्वेश्चन आपके सही हुए। इसमें से 7 क्वेश्चन माइनस हो गया, तब भी आपके 73 क्वेश्चन होते हैं, तो 73 क्वेश्चन में भी आपके 146 मार्क्स बनते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि यदि आपकी एक्यूरेसी 80 के आसपास है तो 100 से 105 क्वेश्चन के आसपास करो। यदि आपकी एक्यूरेसी 90% के करीब है, तो आप 90% है, तो आप क्या है कि 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, 90 प्लस आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यदि आपकी एक्यूरेसी 75% है, तब ऑलमोस्ट आपको जो है 120 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, 120 के करीब करने पड़ेंगे, तभी आपका काम चल सकता है। एट एनी कॉस्ट लेस देन 70% जो एक्यूरेसी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यदि आपकी एक्यूरेसी लेस देन 70% है, फिर आपका पेपर 2 में बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन, मैं समझता हूं 80% आपका स्टैंडर्ड जो होना चाहिए एक्यूरेसी होना चाहिए। 80% एक्यूरेसी है, 100 से 105 ये करो। देखो उसमें भी कुछ एरिया होते हैं जिसमें आपका गलती नहीं होता, जैसे मैथ और क्वांट है जिनका ठीक ठाक है, उसमें कुछ कैंडिडेट हैं कि 18 हमने सोल्व किए, 18 वो ऑल 18 सही हो गया, तो ये आपका एडेड एडवांटेज। कुछ लोग हैं ऐसे कि 20 सोल्व करेंगे, 20 के 20 सही हो जाएगा, लेकिन यही चीज आप पॉलिटी में नहीं कर सकते हो। यही चीज पॉलिटी में भी क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो गलत होंगे आपके। हिस्ट्री में यही चीज नहीं कर सकते हो, करंट अफेयर्स में यही चीज नहीं कर सकते हो, साइंस में यही चीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ में एकदम क्लोज ऑप्शन रहते हैं। तो ये आप देखना कि आपका एक्यूरेसी क्या है। जनरल एक्यूरेसी आप 80 के आसपास रखो और 100 से 105 के आसपास ये रखो। फिर आपका क्वेश्चन होता है कि ए लॉट ऑफ कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट्स का, कि हिंदी माध्यम से हूं, मार्क्स कम तो नहीं आएंगे। देखो माध्यम जो है, मीडियम जो आपका है, मीडियम आपका रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है कि किस वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आपका 8th शेड्यूल जो है वो उसमें 22 लैंग्वेज है, तो आपको हर 22 लैंग्वेज में अलाउ नहीं किया जाता है कि आप उसमें करो। आइदर आप हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो। कुछ स्टेट में है जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश और उर्दू अलाउ कर रहे हैं, या कुछ में मान के चलो पंजाबी अलाउ कर रहे हैं, कुछ में कुछ और अलाउ कर रहे हैं। लेकिन इस एग्जाम में आपको हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज आपको अलाउ है। दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। पेपर 1 में देखो कुछ कंपोनेंट तो आपके मैंडेटरी हैं, उसमें आपको इंग्लिश में ही करना है। बाकी जो है देखो, अब पेपर 1 में लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं बनता है। पेपर 2 में यस, पेपर 2 में आपको जो है 80 मार्क्स का आपका विकल्प है कि लैंग्वेज मायने रखता है। 120 मार्क्स में कोई लैंग्वेज मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैंडेटरली आपको इंग्लिश में ही करना है। तो ये आप देखो कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। आप यदि हिंदी में अच्छा लिखते हो तो हिंदी में आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, इंग्लिश में आप अच्छा लिखते हो तो इंग्लिश में। लैंग्वेज आपका कम्युनिकेट करने का एक तरीका है और उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं, मैं पर्सनली जिनको बहुत सारे को मेंटर कर चुका हूं, जो हिंदी मीडियम से हैं, बोले सर हिंदी मीडियम से मैं हूं, इंग्लिश कम आता,
लेकिन हिंदी भी तो तुम लिखो यार, हिंदी सही से नहीं लिख रहे हो। तो आप लैंग्वेज कोई भी लिखो, वो मायने नहीं रखता है। उसके बाद है कि पेपर 2 कैसे करूं, हिंदी माध्यम से हूं। मेजोरिटी जो है पेपर 2 में आपका मायने रखता है। यार 80 मार्क्स को तो आप सही से कर सकते हो। 80 मार्क्स को सही से आपका जब हिंदी माध्यम से हो, पेपर 2 में आपको प्रॉब्लम होता है। ये 80 मार्क्स को सही से करो। इस 80 मार्क्स में आप कम से कम ये ट्राई करो कि यस, आपका हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो इसमें कोशिश करो कि आप 50 मार्क्स इसमें सिक्योर कर लो। बाकी जो 120 मार्क्स हैं, कुछ कुछ ग्रामर, कुछ कुछ चीजों को करके इसमें आप 40 ही लाने का कोशिश करो। इसमें भी 40 ही मान के चलो, इतना लाते हो, या इसमें भी 40 लाने का पूरा, एटलीस्ट ग्रामर कुछ तो सोल्व करोगे। आप एक बेसिक बुक लो, सपोज रे एंड मार्टिन की आपकी है, या कोई भी एक बेसिक लो। मैं आपको रे एंड मार्टिन की बोलूंगा कि आप उसको ले लो, रे एंड WREN एंड मार्टिन, ठीक है, रे एंड मार्टिन। तो उसका हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर आपका आता है, वो आप ले लो, ठीक है। एस चांद पब्लिकेशन का है, एस चांद पब्लिकेशन का आता है। हिंदी वाले हो तो हिंदी वाला मीडियम वाला ले लो, इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश, तो हिंदी वाले हो तो ये ले लो हिंदी मीडियम वाला इसका, ठीक है। तो वो उसको लो, बेसिक एक बुक को करो। फिर आपका है कि पेपर 2 में क्या जस्ट पास मार्क्स लाने पे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पर्सनली उनका क्वेश्चन कि सर मैं ऐसा करता हूं ना कि हिंदी में ये पासिंग कितना है, तो पासिंग 50 मार्क्स से है। पासिंग आपका पेपर 2 में जो है मिनिमम 50 मार्क्स आने चाहिए, 50 मार्क्स मिनिमम आपको आने चाहिए। तो क्या मैं जस्ट 50 मार्क्स ले आऊं, 50 मार्क्स ले आऊं, तो क्या मेरा हो सकता है? यस, हो सकता है। जस्ट आप एक 85, अब एग्जैक्ट 50 का टारगेट आप रखोगे तो 50 आएगा नहीं। मान के चलो आपने 55 का टारगेट रखा, सपोज मैं ये एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, 50 या 55 आ गया। अब 50 और 55 आ जाएगा, तो क्या आप ये लगता है आपको कि हम 170 प्लस पेपर 1 में ले आएंगे? यस, यदि आप 170 प्लस पेपर 1 में ला रहे हो तो नो डाउट उसमें आप पासिंग मार्क्स भी लाओगे तो आपका हो जाएगा, जस्ट पास मार्क्स लाने पे भी। अब है कि क्या इंटरव्यू में माध्यम वालों को दिक्कत होता है, इंग्लिश वाला जो उसको ज्यादा मार्क्स मिलता है? ये भी एक मिथ है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बैचमेट भी और जो स्टूडेंट्स भी हैं, वो उनका भी सिलेक्शन हिंदी माध्यम से हुआ है। हमारे बैचमेट भी कई ऐसे थे जिनको ट्रेनिंग करने गए थे, तब उनको सही से इंग्लिश बोलना नहीं आता था, वो मिक्स में काम चलाते थे कि यस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने को प्रेजेंट करो, आप अपने व्यू पॉइंट को प्रेजेंट करो, तो आपका ये काम हो जाएगा, मार्क्स कम नहीं आता है। फिर है कि मिनिमम कितने टाइम प्रिपरेशन के लिए चाहिए। एक प्रश्न ये होता है कि मिनिमम कितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। देखो, यदि एक कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज के, एक ग्रेजुएट आप हो, आपने ईमानदारी से चीजों को पढ़ा है और फ्रेश आप तैयारी करना चाहते हो, मान के चलो कि प्लेन आप, मैं समझता हूं आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या साइंस ग्रेजुएट हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, आप अपने सब्जेक्ट को ईमानदारी से पढ़े हो तब। और आपको पढ़ना कितना है, 12th लेवल का ही पढ़ना है, मैक्सिमम 12th लेवल का, बहुत सारे चीज 10th लेवल का, आइडियल 6 मंथ। यदि आपने ग्रेजुएशन अपने मेहनत से पास किया है सही से, तो आपको 6 मंथ मिनिमम चाहिए। 6 मंथ में आप सारी चीजों को कवर कर लोगे। अब ए लॉट ऑफ कैंडिडेट बोलते हो 3 साल से सर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 साल से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस तीनों साल में उसी लेवल में है। जस्ट एग्जांपल लो, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म हो रहा है, उबल रहा है, वाष्प बन रहा है, वेपर बन रहा है। अब इसको आप 98 पे 25 बार गर्म करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी ने एक ही बार पुश किया, 100 प्लस कर दिया, 105 कर दिया, तो उसका ये है। सेम सिचुएशन आप हर बार कर रहे हो, 2 बार 3 बार से कर रहे हो। आप बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 2 बार 3 बार से कंटिन्यू इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पुश करो, ठीक है। अब है कि कितने घंटे मिनिमम पढ़ूं, कितने घंटे पढ़े हुए ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई 4 घंटे में भी करके निकाल ले रहा है, 1 साल का तैयारी टारगेट रखा 4 से 5 घंटे। क्योंकि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल तो हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हर साल क्वालिफाई करते हैं कि यस ऑलरेडी बैंक में कोई जॉब कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, कोई और कुछ कर रहे थे, कोई एक्स्ट्रा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, व्हाट्सएवर। लेकिन वो 3-4 घंटे ही टाइम दिए तो आराम से निकल गया। तो आपको ऐसा नहीं है कि हमें 24-24 घंटे, यस देयर आर पीपल वो फुल टाइम लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपका इस पर डिपेंड करता है।
कुछ कैंडिडेट का होता ना, सर क्या वैकेंसी इस बार बहुत कम है तो मैं अगले बार देता हूँ, अगले बार सोचता हूँ, इस बार अब टाइम नहीं बचा है। और ये अभी भी आपके पास 3.5 महीने से ज्यादा का टाइम है, 3.5 महीने का टाइम है, 100+ डेज हैं, आप कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं है कि आपके पास 50,000 वैकेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट ईयर भी मानिए 500 भी आ गया, तो ऐसा नहीं है कि एक वॉक होगा आपके लिए। वो प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं है कि आपके पास कम वैकेंसी, आप प्रोक्रेस्टिनेशन करके नेक्स्ट ईयर का कोई गारंटी नहीं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुछ भी हो, नेक्स्ट ईयर क्या होगा आप, यू नेवर नो। एक और चीज देखो, क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट, इतने कम वैकेंसी है तो हमारा क्या होगा। देखो, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो रिटेन में बहुत अच्छा किए, एक्सेलेंट किए, और शायद उन्हें अलाउ किया जाता, मान के चलो वो पास हो जाते फिजिकल मेडिकल में तो बहुत अच्छा रैंक लाते। लेकिन कुछ कैंडिडेट जो है फिजिकल में छट गए, कुछ का फिजिकल स्टैंडर्ड सही नहीं हो रहा है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेडिकल में उनका प्रॉब्लम हो जा रहा है, कुछ कैंडिडेट हैं कि जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, इधर फिजिकल में, फिजिकल स्टैंडर्ड में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। मान के चलो बहुत अच्छा इवेंट कर, सब चीज कर लिए, लॉन्ग जंप में आप नहीं कूद पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ए लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं जो अच्छे मार्क्स लाए फिर भी उनका नहीं होता। आप एवरेज हो, आप एवरेज में ये कर गए, ठीक है। अब है कि मैं अपियरिंग कैंडिडेट हूं, मैं क्या करूं, ये क्वेश्चन होता है। आप अपियरिंग हो तो आपके पास क्या है, पास्ट बैगेज नहीं है, पास्ट बैगेज फेलियर का नहीं है, ठीक है। तो आपका पास्ट बैगेज फेलियर का नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, कोई वो इशू नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अब देखो, जो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2019 या 20, मान के चलो अभी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि 2018 में उनका 2 नंबर से रह गया, या 2019 में उनका अभी कुछ कैंडिडेट का है कि ईडब्ल्यूएस में उनका हो सकता है, या फिर कुछ रिजर्व लिस्ट में आ सकता है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनका 2019 का जो रिजल्ट जितने आए हैं उतने में नहीं हुए हैं, और आप ऐसे कैंडिडेट हो, आपके लिए सजेशन है प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखो, इसमें बेइज्जती महसूस करने की जरूरत नहीं। यदि आपका पेपर 1 खराब है तो पेपर 1 पे फोकस करो, पेपर 2 खराब है तो पेपर 2 पर करो। फिर है कि टेस्ट क्या लिखना जरूरी है, ये इस पर भी आपका है। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो इस बार 2019 में भी सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने पेपर 2 का कोई भी टेस्ट नहीं लिखा, लेकिन वो सिविल सर्विसेज का मेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे, वहां उन्होंने मेंस लिखा है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इसमें से जो अब हमारे भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सिविल सर्विसेज आईएएस का भी मेंस लिखे हैं, स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू दिए हैं। अब उनको लगता है आपको कि वो इंटरव्यू दे चुके हैं, वो सिविल सर्विसेज का आईएएस का मेंस लिख चुके हैं, तो इसके लिए उन्होंने सेकेंड पेपर का टेस्ट नहीं दिया, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्चुअल टेस्ट को फेस कर चुके हैं। यदि आपको लगता है यस कि हम बॉर्डर वाले कैंडिडेट हैं, कि हम थोड़ा सा लिटिल पुश करें तो हो जाएगा, प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट लिखो। लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं कि सर आप स्ट्रेटजी बताइए, और ये स्ट्रेटजी के बहुत सारे वीडियोज मैंने बना रखे हैं। अब आपके पास कुछ होता है कि सर मेरा इंग्लिश खराब है, हिंदी खराब है, मैं क्या करूं। जो आपका खराब है एटलीस्ट आप पेपर 2 का एक टेस्ट लिखो हमारे पास। यार, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास फी पे करते हो ना, आप सिर्फ ऐसे ही बोलो कि डॉक्टर साहब हमारी तबीयत खराब है, बस आप देख लीजिए। तो तबीयत यदि आपका खराब है तो डॉक्टर टेस्ट करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट के बाद देखेगा ना। उसी प्रकार से आप कोई टेस्ट लिख रहे हो हमारे पास, तो आप 500 तो पे कर सकते हो, वो पे करके टेस्ट एक लिखो, ताकि मैं देख सकूं कि यस आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसके कारण आपका यहाँ सुधार करने का गुंजाइश है, आप यहाँ कर सकते हो। तो उस चीज को करो। जिनको भी इशू होता है, आप एटलीस्ट टेस्ट लिखो तो पता तो चलेगा कि हम कहाँ पे हैं। सिर्फ ऐसे किसी भी कोई भी स्ट्रेटजी आपको ये नहीं बता सकता है कि कहीं भी, मैं वो बता रहा है कॉमन के लिए। लेकिन यदि आप एक टेस्ट वगैरह लिखते हो तो मैं आपको इंडिविजुअली में बताऊंगा ना कि यहाँ आपका राइटअप से यहाँ प्रॉब्लम है, इस एरिया में आपको सुधार करना है, ठीक है। फिर भी कुछ और क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें बताना, स्पेसिफिक भी है। जो क्वेश्चंस आते जाते हैं मैं उनको डिस्कस करते जाता हूँ बहुत सारे में, ठीक है। तो एक
कुछ लोग का जो कॉमन होता है उसको मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे इट्स बेटर है कि सोल्व कर दूं, उसको बता दूं ताकि दूसरे लोग भी जाने। जिनका पर्सनल है वो मैं पर्सनल मैसेज का रिप्लाई करता ही हूँ। तो जिनको भी इशू है कुछ भी है तो 8527146498 पे या फिर टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। या जिनको टेस्ट देना है तो या तो आप kenstudies.com पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं या फिर हमें इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं टेस्ट के लिए। ओके, थैंक यू।